चलिए आपके ले लें एग्जांपल्स पहले, हो ना। एग्जाम्पल 8, find the height of the cuboid whose volume is ठीक है। चलो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्या है? हाँ, बोल रहे हैं इस क्यूबॉइड की हाइट आपको ढूंढनी है। ये क्यूबॉइड कितना ऊंचा है वो आपको ढूंढना है। हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम है और क्यूबॉइड का बेस एरिया है। बेस एरिया माने समझते हो? जिसके ऊपर, हाँ, जिसके ऊपर क्यूबॉइड खड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारे पास है। तो जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे ना, इंट्रोडक्शन, तब शुरुआत में एक बात हुई थी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, वो याद है? हाँ हाँ, एरिया से रिलेटेड ऐसा कोई फॉर्मूला था आपको? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ऐसा कोई फॉर्मूला याद है आपको? ये फॉर्मूला आप किसी भी सॉलिड के लिए लगा सकते हो। सर्कुलर सिलेंडर के लिए भी लगा सकते हो, पेंटागोनल प्रिज्म के लिए भी लगा सकते हो, कहीं पे भी। बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या बोल रहा हूँ? बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड हो। तो मुझे यहाँ पे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? 275। हाँ, तो यहाँ पे 275 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूँ तो चलेगा क्या? एरिया ऑफ बेस कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई हाइट हमें ढूंढनी है। जो ढूंढना है वो लेफ्ट तरफ, जो पता है वो राइट तरफ, मतलब साइड चेंज। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल्स टू 275 सेंटीमीटर का क्यूब, हाँ या ना? अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो सो h इज इक्वल्स टू वॉट? 275 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर एंड क्यूब विल गेट कैंसल, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो दो दो गए। अभी 25 के टेबल में 275 आता है क्या? 25 वन जा 25, बचा कितना? 2, 2 और 5 25 वन जा, सो h इज इक्वल्स टू व्हाट? 11 सेंटीमीटर। इजी, लिख लो। सैया दिल में हमारे आंखें भी ना जाना रे, आंखें भी ना जाना रे, थम चमा छम छम।
दू बुक मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, देखो यहाँ पे, इसको हर कोई इस्तेमाल करता ही है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, पता तूने हुनर ये सीखा कहाँ से। इस तरफ का भी इस्तेमाल करना। हाँ, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। चलिए जल्दी लिखिए, आपके लिए एग्जाम्पल करने हैं। फिगर अप कर दो। कर दो फिगर अब, अभी रुकता हूँ वरना प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना रब करना है मुझे। ठीक
चलो सॉल्यूशन रब कर दो, पिछले वाला। क्रिश, तुम लोगों ने गोडाउन देखा है? गोडाउन क्या होता है? गोडाउन स्टोर, एक तरीके का, देखना देख लेता हूँ मैं, स्टोरेज यार्ड के जैसा समझ लो। ओके, हो गया, ठीक। गोडाउन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे चीज़ें स्टोर की जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक इस साइज का गोडाउन है जिसके अंदर हमें कई सारे बक्से रखने हैं और बक्सों का वॉल्यूम इतना है। तो हमें ये पता लगाना है कि इस गोडाउन के अंदर ऐसे कितने बक्से रख सकते हैं। तो इसको कैसे करें, कोई आइडिया? अंदर बाहर रखने की जगह, एरिया ढूंढ के। हाँ, एरिया या वॉल्यूम, क्योंकि किसी भी चीज़ को भरना हो तो वो वॉल्यूम होता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऐसे मान लो कि 100 बक्से हम रख पाए, कितने? 100 बक्से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बक्से के वॉल्यूम को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये पूरा भर जाएगा तब हम ऐसे बोल सकते हैं कि छोटे बक्से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बक्से इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। नहीं, पूरा भर देना है, डोर तक, कुछ भी जगह नहीं छोड़नी है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। चलेगा या नहीं चलेगा? ना समझ में आया हो तो बताओ। समझ में आ गया? ओके। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना है? 0.8 मीटर क्यूब। 0.8 मीटर क्यूब। मान लेते हैं कि इस गोडाउन के अंदर हम n बक्से भर सकते हैं। कितने? कितना है पता नहीं है, बट n। और वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होता है? हाँ, यानी कि असली मसाले सच सच, LBH LBH। तो ये हो गया कैपिटल L कैपिटल B इंटू कैपिटल H। चलो 0.8 मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो क्या मैं ऐसे, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। 0.8 को मैं 8/10 लिख सकता हूँ क्या? मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू कैपिटल L 60 मीटर, कैपिटल B 40 मीटर, कैपिटल H 30 मीटर। मीटर 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 यानी कि मीटर क्यूब, हाँ या ना? ठीक है। 10 डिवीजन में है, उस तरफ जाएगा और 8 मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, n इज इक्वल्स टू 60 इंटू 40 इंटू 30 मीटर क्यूब होल डिवाइडेड बाई, ये 10 डिवीजन में है, उस तरफ गया तो मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, ये वाला मीटर क्यूब मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा तो क्या मैं ऐसे लिखूं, 8 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब विल गेट, और कुछ कर, हाँ 8 फाइजा 40। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो, कितना होगा? 6 फाइजा 30, 3 3 9। अभी जीरो काउंट करो, देखो 6 फाइजा 30 वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो। हाँ, 90,000 बक्से जो हैं इस गोडाउन में हम स्टोर कर सकते हैं। इजी, लिख लो। हाँ सही है, फिगर अप कर दो। समन समन
डन। अब फिगर अप कर दो सिर्फ। सर के साथ साथ करता है तो क्या मैथ में भी सर आप जब समझाते हो ना हाँ तब ये पीछे से लिखते हैं और आप जब सामने देखते हैं ना तो ऐसे हो जाता एग्जाम्पल 10। रब कर दूं सॉल्यूशन। देखो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको समझो। मान लो कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, पेज 2 डायमेंशनल, ठीक है। उसकी विड्थ जो है ये विड्थ, ये लेंथ। विड्थ जो है वो 14 सेंटीमीटर की है। अभी हम इस पेज को, इसकी लेंथ कितनी है वो हमें मालूम नहीं है, बट जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो एक सिलेंडर फॉर्म शेप होता है। कौन सा? सिलेंडर। अभी ये जो सिलेंडर बन रहा है ना, उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर रेडियस है। 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो बताइए इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? क्या है इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये इसकी विड्थ है जो कि 14 सेंटीमीटर है, अगर मैं उसको फोल्ड कर देता हूँ तो सिलेंडर बनता है। तो ये क्या हो गया सिलेंडर की? ये क्या हो गई सिलेंडर की? हाइट। मतलब रेक्टेंगल की विड्थ ही सिलेंडर की हाइट है, राइट? तो रेक्टेंगल की विड्थ अगर 14 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर की हाइट भी कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। हाँ या ना? तो h इज इक्वल्स टू 14 लिखो तो कोई आपत्ति? बोलो भैया। नहीं ना, आपत्ति नहीं है ना? ठीक है। चलो, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला 2/3 पाई h। ये कब तक ऐसे करने वाले हो? तुम नहीं आए थे, तुम्हारी खुद की गलती है, तुम्हें वो रिकवर करना होगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा एंड तक। हाँ, तुम खुद नहीं आए थे आलस करते हुए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो 1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? 20 को कितनी बार लेना है? 2 बार। मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 इंटू हाइट ऑफ अ सिलेंडर 14। कुछ कटकुट हो रहा है क्या? 7
2 ज़ा 14 और कुछ भी नहीं ना। तो क्या हो रहा है ऊपर 22 4 ज़ा 22 4 ज़ा 22 सिंपल तो है 22 4 ज़ा 68 22 4 ज़ा इतना इजी तो किसी को भी याद है 88 सर 88 88 और 0 0 2 0 डिवाइडेड बाई 3 का अगर हम करें तो 3 2 ज़ा 6 राइट 2 बच गया 2 and 8 28 3 7 ज़ा 21 1 बच गया 1 और 0 10 3 3 ज़ा 9 1 0 3 3 ज़ा 9 1 0.3 सही है इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब आ गया समझ में हमारा गलत आया है सर गलत है ना सर 9 लेना तो 9 होगा ना सर 28 है 9 से नीचे 3 3 से डिवाइड में हाँ 3 3 2 से 6 2 बचा 28 3 9 से 27 3 2 ज़ा 6 नीचे कहाँ नीचे सर नहीं पाई आर 8 स्क्वायर 8 एच 0 0 डिवाइड बाय पाई 3 है ना सर ये कौन का फॉर्मूला डाला है हमने फॉर्मूला ही गलत डाला है 1/3 नहीं आएगा पाई आर स्क्वायर एच आएगा मैं नहीं बोला है हाँ ये बोल रहे हैं मैंने बोला है नहीं मैंने ही गलत लिखा ना तुमने बोला फिर भी लिखा तो गलत। चलो पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 20 हाँ 20 मल्टीप्लाई 20 into 40 हाँ इंटू एच 14 अब कुछ कट करो 7 2 ज़ा 14 अभी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 22 8 ज़ा 22 सर हाँ हाँ 176 और पीछे 2 0 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब अब ये आंसर है वो 1/3 तब लगेगा जब वो कोन हो हाँ हो गया लिख लो फिगर अप कर दूं रुकता हूँ मैं समझता हूँ मैं लिखता नहीं जब सर समझ जाता है इसीलिए मेरा बाकी हो जाता है मैं सर के साथ ही जब सर लिखते रहते हैं इसीलिए फिगर बता देते हो ना समझाते वक्त अगर समझाते वक्त कितना तो सर वो गलत वाला नहीं लिख देते क्या लिखते हैं गलत ठीक है सर ये आपकी स्कूल थी सर कौन सी श्री देवी मैं कॉलेज से पॉलीटेक्निक किधर थी सर ये तुमकुर देखो एड्रेस दिया है सिरा रोड तुमकुर तुमको कहाँ है कर्नाटका में आप कर्नाटक में पढ़ते थे हाँ आपका मतलब कहाँ पे हुआ तड़ाजा मेरा भी तरह हाँ तड़ाजा ही हुआ है मेरा जन्म मेरा सूरत सूरत मोटो कैटोटो नहीं पता है वहाँ पे ऐसे बोलते हैं डोड़ा फोड़ी नाखे एक मेल है ना ये वो तो महसाणी हो गया हाँ एक मेल है ना भोड़ू फोड़ना की तरफ सर सर हाँ
ये एरोक्षुकाड़िक नहीं, सूरत में ट और ड, त और द बोलना उनको नहीं आता, तो ट और ड हर जगह पे जहाँ पे त आता है ना, ट बोलो और द आता है वहाँ पे ड बोलो तो हो जाएगा। तलवार बोलेंगे। हाँ, तलवार। नड़ खोल नहीं, नड़ नड़ नहीं, नड़ नहीं बोल पाते वो, पर कुछ लोग हाँ, सभी नहीं। मैसाड़ी तो सर एकदम अलग ही भाषा है। मैं हूँ बाजू में बैठोगे ना और हाँ दोनों मैसाड़ी बातें कर रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। हाँ। वैसे ही सिंधी भी वैसी है ना, सिंधी समझ में नहीं आती। हाँ स्कूल में 2-3 दोस्त ऐसे ही सर। हाँ, क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। दोनों बातें कर रहे होते हैं अपनी भाषा में, हाँ, किसी को समझ नहीं आता। भावना मैम सिंधी ही थे ना। फोर सिलेंडर क्या एग्जाम्पल 11 है। किसने बंद किया? पीयू ने। तो पीयू ने ही किया होगा। सॉल्यूशन रब कर दो, सॉल्यूशन। चलिए फिर से वही चीज़ हम कर रहे हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल पेज है जिसको फोल्ड करके हम सिलेंडर बना रहे हैं। इस बार भी हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ही ढूंढना है, बट पिछले वाले प्रॉब्लम में और इस वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा बदलाव है। क्या? हमें लेंथ दी गई है, हाँ रेडियस नहीं दी है। हाँ, यहाँ पे ये लेंथ है और ये रेडियस है। तो तुम मुझे बताओ कि अगर ये खुला हुआ रेक्टेंगल है तो ये चीज़ है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये चीज़ है वो 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब इसको मैं फोल्ड करता हूँ तब ये कौन सा शेप बन रहा है? ये वाला सर्कल ना। तो ये जो 11 सेंटीमीटर था वही सर्कल का पेरीमीटर है। फिर से रिपीट करता हूँ, जो ये 11 सेंटीमीटर था वही सर्कल का सरकमफेरेंस है। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 11? हाँ या ना? तो इसी चीज़ का जो हाजिर वो हथियार। तो इसी को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये चीज़ हमें पता है। हाँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हियर सी ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। हाँ या ना? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर विच इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। अभी 2 और पाई डिवीजन में है उस तरफ जाएगा तो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है उस तरफ जाएगा तो क्या मैं ऐसे लिखूँ r इज इक्वल्स टू 11/2 पाई? हाँ या ना? तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ r इज इक्वल्स टू 11/2 पाई की वैल्यू? तो क्या मैं ऐसे लिखूँ 22 और नीचे के नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई 7। कुछ कटकुट हो रहा है क्या? 11 2 ज़ा 22। तो r इज इक्वल्स टू व्हाट? r इज इक्वल्स टू 7/4 सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर। तो ये क्या मिल गया हमें? किसकी मदद से मिला? हाँ, सरकमफेरेंस से हमने रेडियस ढूंढा। अभी हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। रेडियस का स्क्वायर 7/4 7/4 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ अ सिलेंडर 4 सेंटीमीटर। कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। और 7 7 फिर इसको अगर मैं खोल दूं तो 2 2 मिलेंगे। इसमें से एक 2 का हिसाब तो हो सकता है, दूसरे 2 का नहीं हो सकता। तो 11 7 ज़ा डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा
6 1 7 2 8 जा 16 1 0 2 5 जा 10। ये सब कुछ किस में था? सेंटीमीटर में। तो आंसर किस में आ गया? इजी? कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ। ठीक है, तो इसी के साथ सारे एग्जाम्पल होता है क्रिस जी खत्म। अभी सारी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। हाँ ले लेता हूँ। हाँ ले रहा हूँ।